पेट में ऊपर नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर मेरे एक मतलब ऐसे गांठ सी बन रही थी, जैसे कुछ कह सकते हैं सूजन सी आ रही थी, और नेवल पूरी फूल के ऊपर की तरफ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं साक्षी कठुआ से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने गुरु पाक की जितनी भी महिमा का गुणगान करूँ उतना ही कम है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। मेरे गुरु पाक की वजह से मेरी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं वो ठीक हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जिसने भी गुरु जी की महिमा का गुणगान किया है, या फिर जो भी सत्संग गुरु जी के सुनता है, या जो गुरु जी के साथ जुड़ा है, उन सब का मैं शुक्राना करती हूँ। उन सबको बहुत बहुत उनका गुरु जी ने उनको अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी अपने साथ उनको जोड़ते हैं जो अपने मन में एक श्रद्धा का भाव रखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। गुरुजी हमें हमेशा, जैसे शिव, क्योंकि गुरुजी शिव रूप में आए थे, तो गुरुजी हमेशा जैसे शिव हमारी ज़िंदगी में आके, जैसे शिव जी तांडव करते हैं अपने भक्तों को सुधारने के लिए, उसी तरह से गुरुजी की महिमा का क्या ही गुणगान करूं। वो हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी संवार देते हैं। तो उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में जब गुरुजी आए थे, उससे पहले मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मैं सोचती थी, मेरी मदर की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मैं सोचती थी ऐसे ही पता नहीं क्या किसके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रूपों में ब्लेसिंग्स दी हैं, और मुझे तब इतनी नॉलेज नहीं थी। कभी 7 बटरफ्लाइज ब्लैक एक जैसी, और कभी ओम के रूप में, कभी चाय प्रसाद में, कभी तितली रूप में, कभी मोर रूप में, जोत में। तो धीरे धीरे विश्वास तो बढ़ता ही गया कि हाँ, कोई मतलब ऐसी चीज़, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर है जो कि लाइक हमें अपनी तरफ खींच रही है, या हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। अब तो इस तरह का हो गया है कि जैसे लाइक हम अपने पेरेंट्स के बिना रह नहीं सकते, और हमारे पेरेंट्स हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनके बच्चे हैं। उसी तरह से मेरे गुरुजी के बिना तो मेरी ज़िंदगी ऐसे बहुत अधूरी है। तो मैं अपना एक सत्संग इसमें ऐड करूँगी। हम दिल्ली गए थे, मेरा देवर वहाँ पे रहता है, तो मैं जब उससे पहले एक बार बड़े मंदिर गई, तो मैं वहाँ पे मतलब अरदास करके आई कि गुरुजी, इस बार मैं ट्रेन में आई हूँ, तो अगली बार मुझे मेरी गाड़ी में बुलाना। तो तब मैं नई नई जुड़ी थी, मेरे को इतना विश्वास भी नहीं था कि ये मैं कहाँ हूँ, इतना मतलब लाइक पता नहीं था। तो पता नहीं चला कहाँ से, और मेरी इतनी औकात भी नहीं थी, मैं सीधी बात बताती हूँ कि मैं गाड़ी नहीं ले सकती थी। और पता नहीं चला कहाँ से, कैसे, क्या हुआ, क्या से सोर्स बना। तो खाटू श्याम बाबा जी को भी हम बहुत मानते हैं। मैं वहाँ पे भी यही अरदास सेम लगा के आई थी कि हमें अगली बार गाड़ी में बुलाना। हम सेम उसमें डेज़ में गए थे वहाँ से आके हम शुक्राना गुरु जी के गए थे बड़े मंदिर। और पता नहीं चला, जैसे ही श्याम बाबा जी का जन्मदिन आया, तो लास्ट जो 11 गई थी 11 नवंबर को, तो हम उसी 11 नवंबर को हमने गाड़ी ली, और गाड़ी लेके हम रातों रात निकल गए। हमने घर पे भी नहीं बताया कि ये अपनी गाड़ी है हमारी। हमने सोचा पहले हम अपने श्याम बाबा और शुक्राना गुरुजी के आगे ही इस गाड़ी की चाबी को रखेंगे, और उनके साथ अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि देखिए आप, मतलब आपने हमें अपने साथ कैसे जोड़ा, और हम किस तरह से आज कहाँ से, मतलब लाइक हमने सोचा भी नहीं था कि हम गाड़ी ले सकते हैं। मतलब हमारे इतने डाउनफॉल चल रहा था। तो आज हम जब भी मतलब कभी वो एक्सपीरियंस याद करते हैं, और हम अपने श्याम बाबा का जन्मदिन मनाने उनके वहाँ पहुँच के, 12 तारीख को जन्मदिन था, हम 11 तारीख को 11 को निकल गए। तो दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे, बहुत भीड़ भाड़, और फिर भी बहुत मज़ा आया।
तो ऐसे ही सारी दुनिया पे अपनी कृपा बनाए रखिए। और जय श्याम बाबा, आपकी भी बहुत कृपा है हम पे, और औरों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। इसी तरह से बस मैं मेरा लंबा बहुत सत्संग जा रहा है, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। और मैं अपने जितने भी हमारे गुरु परिवार के साथ जो भी जुड़े हुए संगत हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि हमेशा हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत कृपा है आपकी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। संगत जी, आज शनिवार ਦਾ दिन और गुरु महाराज जी ने आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड डे बनाता। मैं सोच नहीं सकती ਸੀਗੀ कि गुरु महाराज जी ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। अनंतम 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 कोटानो कोट शुक्राने हैं सदगुरु महाराज जी दे। गुरु महाराज जी कहते पुत्र, आज से सारी परेशानी मेरी है, रो मत, तूने बहुत संघर्ष किया है, बस अब सब ठीक करने का वक्त आ गया है। तू घबरा नहीं, सब मेरी रजा विच होना है, तू बस शुक्राना बढ़ा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, करोड़ा करोड़ शुक्राने, काउंटलेस शुक्राने मेरे गुरु पा। मंत्र जाप नाल अपने सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मैनू बहुत सत्संग सुनवाए कि ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और कहते घर के चारों तरफ कुछ चल रहा है, संकेत समझ, आज ये सत्संग सुन, देर ना हो जाए। और अपने साथ मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं, ब्लेसिंग्स ले ले, मैं तुझे ही बोल रहा हूं। संगत जी, मैं सत्संग सुनिया 777 दी ब्लेसिंग्स दे नाल गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवाया। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग सीगा। और गुरु महाराज जी मैनू 2-3 दिन तो सत्संग सुनवा रहे हैं। मोनिका आंटी का भी सत्संग सुनवाया सीगा, जिस काली चींटियां दा उन्होंने ने दस्सिया सी कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, काली चींटियां आ जांदियां सीगियां। और उदा ही मेरे घर भी हो रहा सीगा। मेरा घर नहीं, गुरु महाराज जी का घर है। और बहुत ही चींटियां आ रही सीगियां, जिथे भी देख रही हैं चींटियां ही चींटियां हैं। चाहे सफाई भी कर लो, किचन दी शेल्फ तक चींटियां नाल भरी हुई सीगी। ਅਸੀਂ नहीं जानते कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैनू पता है मेरे सतगुरु महाराज जी जब साडे नाल है तो कुछ साडा बुरा हो ही नहीं सकता। जिथे साक्षात गुरु महाराज जी विराजमान हो, उथे किते कौन कुछ कर सकता है। किसी की कोई हिम्मत ही नहीं है कि कोई कुछ कर सके साडे गुरु महाराज जी दे अगे। और जिद्दां ही मैं सत्संग सुनदी है और मंत्र जाप तो मन च चलदा ही रहिंदा है, ते ओ चींटियां मैं कुछ पाया नहीं, कुछ नहीं किता। जो मैं सत्संग सुनिया सी उन्होंने हल्दी पाई सी, पर मैं कुछ नहीं पाया संगत जी। पर चींटियां तितर बितर हो गई सी। पता नहीं केड़ा ब्लैक मैजिक सीगा। गुरु महाराज जी चींटियां दे रूप च आए और वो लैके गए मेरा ब्लैक मैजिक। क्योंकि बहुत दिनों तो मैसेज आ रहे सी, बहुत दिन तेरे भारी है, 3 दिन भारी है,
और बहुत भारी गए, जिस 'ਚ गुरु महाराज जी ने अपनी बहुत बटरफ्लाइज़ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲਰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਏ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, खूब सत्संग सुनवाए, खूब ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। और संगत जी मैसेज ये भी आ रहे सीगे कि तेरे घर खुशखबरी आ रही है, तेरे प्रति नु ब्लेस कर देता, बेटे नु ब्लेस किया और तेरे घर खुशखबरी आ रही है, तेरे बेटे दे लिए लक्की डे हैगा, विच ही बेटे नु और ब्लैसिंग्स भी मिल रही सीगियां कि बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। बहुत तरह दियां गुरु महाराज जी ने ब्लैसिंग्स दित्तियां, मैनू भी, बेटे नू भी और अपने मेरे हस्बैंड नू भी बहुत ब्लैसिंग्स दित्तियां, जो सब कुछ सारे ही मैं असी साडा सारा परिवार गुरु महाराज जी के चरनां च समर्पित ही मैं किया होया है। और मैं उन्हां दी तरफों भी बहुत 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 शुकराना करदी हैं। वो हजे नहीं जुड़े, हजे उन्हां दा नंबर नहीं आया। गुरु महाराज जी कहंदे है जदों उन्हां ने जोड़ना है वो उन्हां दी ही टाइमिंग है। सो संगत जी गुरु महाराज जी ने बहुत बच्चे नू भी ब्लैस किया और कहंदे है तू इतनी छेती हार ना मन्या कर पुत्र, तेरी परीक्षा लेना भी जरूरी था, तू मेरी परीक्षा नु पास किता, सुन तेरे बारे न्यारे जरूर करूंगा, कृपा दी बारिश होने वाली है, शुक्र कर यह अपने जैसी मेरी भोली संगतों तक ब्लेसिंग्स को भेज दे। सो मेरे सतगुरु महाराज जी, मैं तुहाडे पूरे संगत परिवार नू ये ब्लेसिंग्स भेज दित्ती। बाकी जिन्नू तुसी सुनवाना है वो तुसी ही सुनवाओगे गुरु महाराज जी। बहुत 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 शुकराने संगत जी, बहुत शुकराने। गुरु महाराज जी कहंदे सी तैनू गिफ्ट मिलन वाले हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हैं, मैं तेरे लिए तोहफे लेके आए हैं और मैं भी तेरे घर आ रहे हैं। और संगत जी अज साडा पाठ दी असी किट्टी पाई हुई है, वो सी मैं कुछ नहीं जानती सीगी, असी नॉर्मल जिद्दां पाठ ते जांदे हैं, मेरे कोल पाठ ते देन नूं पेमेंट भी नहीं सीगी, कुछ नहीं मैनू पता सी किद्दां मेरे को आनी है, किद्दां मैं की करना है। और गुरु महाराज जी की जो प्लानिंग हुंदी है वो बा कमाल है और उन्होंने इदा इंतजाम करवाया कि मैं सोच भी नहीं सकती सीगी कि मेरे हस्बैंड भी टेंशन लेके बैठे हुए सी कि मैं किद्दां दवांगा, किद्दां करांगे, पर गुरु महाराज जी ने सारा इंतजाम करवाता संगत जी। और मैं टाइम ते गई और टाइम ते सारा काम होया। ईवन उत्थे जाके मैनू उन्होंने इन्ना ब्लैस किया संगत जी। थोड़े दिनों तो मेरी तपस्या चल रही सीगी, असी जैन हैगे हैं ते उहदे विच जो भी हुंदा है मतलब ते मैं मेरे व्रत चलते पे सीगे ते सब ने मेरी खूब खूब अनुमोदना की उत्थे और बहुत प्यार मिलिया सब दा। बहुत गुरु संगत भी हैगी है, गुरु जी की संगत भी हैगी है उन्हां दे विच, खूब उन्होंने प्यार दिता और संगत जी मैनू उन्होंने अनुमोदना दा मैनू गिफ्ट दिता और सब दिलवान वाले गुरु महाराज जी है, इन्ना प्यार दिलवान वाले। क्योंकि एक आंटी तो उत्थे इदां दे है कि
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ। ਔਰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੜਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੋ, ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਡ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 4 ਟਾਈਮ 7 4 ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਨਿਕਾ ਆਂਟੀ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ, 500 ਦਾ ਨੋਟ, 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੀ ਨੋਟ, 200 ਦਾ ਨੋਟ ਔਰ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 888, 666, 999, 777 ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 999 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ 777 ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 222 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ 4 ਟਾਈਮ 2 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ 13 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ।
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੱਟੀ ਉਠਾਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੱਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਵੀ 67 ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 13, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਓ 13 13 13 13, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕੇਂਗੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਲਵਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਨੀਲਕੰਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि शायद गुरुपा की मर्जी नहीं है। मैं ये शुक्राना गुरुपा का उस हर चीज़ के लिए करना चाहती हूँ जो गुरुपा ने मुझे दी और गुरुपा ने मतलब मुझे इस लायक बनाया और मेरी खुशियों को बढ़ाया। संगत जी, मैं आप सबके साथ एक अभी रिसेंटली सत्संग जो मेरे साथ हुआ, गुरुपा की ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहर की, मैं उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी मतलब लाइक फ़िज़िकल हेल्थ वैसे तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है, पर कुछ टाइम से ना मेरे पेट में ऊपर नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर मेरे एक मतलब ऐसे गांठ सी बन रही थी, जैसे कुछ कह सकते हैं सूजन सी आ रही थी और नेवल पूरी फूल के ऊपर की तरफ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और मुझे एसिडिटी और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम लगातार रह रहा था। तो मैं मतलब गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटा तू सिर्फ चल। गुरुपा ने बोला मुझे रोज़ रेगुलर के तो जल प्रसाद पी, और मैं जो भी कुछ मतलब अपने घर में बनाती थी तो वो मैं गुरुपा को मतलब जो मेरी यथाशक्ति जो मतलब मैं खाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ घर पे, वो मैं गुरुपा के लिए भोग लगाती थी। तो बस वही मैं ग्रहण करती थी, मतलब वही मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, मतलब सॉरी संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी, हम दोनों मिलके फिर वो खा लेते थे, मतलब प्रसाद ग्रहण कर लेते थे गुरुपा का। बस अभी मुझे कुछ समय से ऐसा लगता है था कि वो फूल रहा था, मतलब पेट की नेवल के ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा। और ये तकलीफ़ मतलब मुझे ये जो एहसास हुआ कि ये मुझे कुछ हो रहा है अंदर, वो मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था, पिछले साल भर से तो था ही। पर एक मतलब चमत्कार ही कह सकती हूँ, मैं पिछले 15 दिन से जैसे देख रही हूँ तो वो धीरे धीरे कम होने लगा, पर मुझे उसका एहसास इतना नहीं हुआ कि वो कम हो रहा है सूजन, पर ऐसे
अचानक मैंने उस दिन 2 दिन पहले ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि अब तो मेरी नेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ना उसपे कोई सूजन है, ना उसमें कोई ऐसे गाँठ सी जो मुझे फ़ील होती थी, और नेवल ऐसे उभरी हुई लगती थी मेरी नाभि, तो वो अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं गुरुपा को, पता नहीं गुरुपा ने मुझे किस बड़े तकलीफ़ से, बिना मुझे एहसास कराए, बिना मुझे बताए, बिना मुझे इस चीज़ का एहसास कराए कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या तुझे ये तकलीफ़ है, मुझ पे कोई तकलीफ़ भी नहीं आने दी गुरुपा ने, और वो ठीक भी हो गया। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे पता भी नहीं चला कि मतलब कैसे मेरी तकलीफ़ को गुरुपा ने ख़त्म कर दिया। अब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल है। मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ भी बहुत पहले से कम हो गई है, और जैसे मुझे क्या बोल सकते हैं, जो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी इंडाइजेशन की, उस पे भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। और संगत जी, एक चीज़ और, मुझे मतलब ना ड्राई पाइल्स भी था, जिस इसी के कारण बहुत सालों से है वो मुझे, मतलब जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी उसके बाद से ही, क्योंकि मुझे इंटेस्टाइन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, स्टमक में। तो वो उसके बाद से हेवी डोज लेने से मुझे ड्राई पाइल्स हो गया था। पर अब मुझे इतना उसमें भी रिलीफ़ फ़ील होता है ना, कि जैसे गुरुपा ने मेरी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया। और मुझे कभी उसका ड्राई पाइल्स में, मतलब मुझे कभी ऐसा और कुछ महसूस ही नहीं हुआ कभी पिछले 1 साल से, कि मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या मुझे कुछ कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा ने, मतलब गुरुपा ही मेरे लिए सब कुछ है। और ये ही नहीं कि फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मैं शुक्राना कर सकती हूँ। मैं आपको एक अपना सत्संग और शेयर करती हूँ, बहुत टाइम नहीं लूँगी संगत जी, कि मैं थोड़ी-सी फाइनेंशियली भी मतलब क्राइसिस में थी, क्योंकि मेरा जो रिसेंटली जॉब था वो नहीं, मेरे को किसी कारण से छोड़ना पड़ा। जबकि बहुत अच्छा जॉब था, बहुत सब कुछ स्मूथ था, पर कुछ मेरे अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। तो जॉब छोड़ते ही मुझे ऐसा हुआ कि मेरे को जॉब दूसरा अभी मतलब उसके इक्विवेलेंट और मैचिंग का जॉब मिला नहीं, और मैं ऐसे मतलब अ, कुछ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी। तो मैं बहुत टाइम से अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही थी। तो गुरुपा ने मेरी वो अरदास भी पूरी करी, और मैं आज ये सत्संग अपनी बेटी के पास से ही शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं आप सबका शुक्राना करती हूँ, और गुरुपा का बहुत सारा शुक्राना। संगत जी, आप सबका शुक्राना इसलिए कि आप सब मेरे ये सत्संग को सुन रहे होंगे। पता नहीं गुरुपा ने शायद आज ये सत्संग किसी को सुनाने के लिए ही मुझे प्रेरित किया है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं गुरुपा से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सत्संग बहुत देर से शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटान शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।